हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल शेयर कनेक्शन कॉलम टू बीम कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने देखा था और पूरे डिटेल्स के साथ देखा था कि किस तरीके से कौन कौन सा वैल्यू हम रखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें वो चेंज होगी, वो सारी चीज़ें हमने रखा था देखा था। ठीक है ने पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उसमें। तो इसलिए हमने आगे 2-3 कनेक्शन जो करनी थी वो हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि सिंपल मोमेंट कनेक्शन कैसे यूज़ करते हैं और उसका कनेक्शन कैसे इस पे अप्लाई करते हैं किसी भी बीम एंड कॉलम पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे से सर्च करना पड़ेगा 147, वो सॉरी 146, और यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंट कनेक्शन टू द कॉलम फ्लेंज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंट कनेक्शन टू द कॉलम फ्लेंज। तो यहाँ पे कॉलम फ्लेंज के लिए पे मोमेंट कनेक्शन हमको लगाना है। तो मान लिया मैंने इसको मोमेंट कनेक्शन के लिए मैंने इस पोर्शन को चुना। और मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए होगा, ये सारी जो मैंने अभी इसमें बताया है, जो मॉडल अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे आप, हम मॉडल को भी डे बाय डे अपडेट करके आपको, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर आपको ये मैं देता रहूँगा। क्योंकि जब ड्राइंग में बनाऊँगा तो इसी मॉडल से ही बनाऊँगा, अलग से कोई मॉडल मैं नहीं लूँगा। जो हम लोग अभी सीख रहे हैं इसी मॉडल से, जैसे ड्राइंग क्रिएट करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, सब इसी मॉडल से करूँगा। तो अगर आप लोग को ऐसा चाहिए तो ठीक है, वरना आप लोग, बेहतर ये होगा कि आप लोग खुद से बनाएं देख देख कर, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ओके, तो हम अभी करते हैं यहाँ पर इसमें मोमेंट कनेक्शन अप्लाई। मोमेंट कनेक्शन और शेयर कनेक्शन का हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मुझे एक सेक्शन लेना है, तो मैं यहाँ से सेक्शन, मैंने बोला था आपको कि मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये शॉर्टकट यूज करने की एक्चुअली हैबिट हो चुकी है। इस वजह से मैं शॉर्टकट ही यूज करता हूँ। बार बार मैं यहाँ व्यू पे जाके उसके बाद यहाँ से ये 2 पॉइंट लेकर, ये सारी चीज़ें मैं बार बार नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये दोनों के लिए कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको कनेक्शन यूज करने से पहले आप यहाँ पे टाइल वर्टिकल कर लें, ठीक है। वो इससे ये होगा ना कि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ में दिखने को मिलेगा, तो आप इसमें समझ पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मोमेंट कनेक्शन अप्लाई करता हूँ। चलिए, शेयर कनेक्शन और मोमेंट कनेक्शन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और अगर नहीं पता है और आप लोग अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम उसको सेपरेटली एक क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा होगा, मटेरियल स्ट्रेंथ के बारे में, जिसको शॉर्टकट में सॉम बोलते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ी होगी। तो उस तरीके से मैं थ्योरी पूरा मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको इसके लिए कमेंट करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये करूँ कि मोमेंट कनेक्शन क्लिक करूँगा। मोमेंट कनेक्शन क्लिक करने के बाद ये कॉलम सेलेक्ट करूँगा, फिर बीम सेलेक्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब ये अप्लाई जो हो रहा है, ये हमने पहले से कोई कहीं और अप्लाई किया था, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और चूंकि ये चीज़ें जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। जो पहले से मैंने कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए हमको स्टैंडर्ड इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाए, स्टैंडर्ड पे लोड करें, लोड करने के बाद मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड में कुछ दूसरा ही चेंज हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कंट्रोल, ये स्टैंडर्ड जो है वो गलत आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड ये सही नहीं आ रहा है। तो इसको मैं करूँगा मोमेंट कनेक्शन।
तो ये मोमेंट कनेक्शन जो अभी कनेक्शन आ रहा है जिस तरीके से, ये कनेक्शन सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें जो कनेक्शन चाहिए वो बीम एंड कॉलम से चाहिए। एक्स्ट्रा नीचे जो वो प्लेटें ऐड हुई है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में ये एक बहुत रेयर केस में यूज होता है, ये मोस्टली 99% केस में ऐसे यूज नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे इसमें ऐसे नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये मतलब कहीं और हमने कि ये अप्लाई किया होगा, इस वजह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मोमेंट कनेक्शन यहाँ पे है, इसको लोड करके मॉडिफाई करूँगा। ये लोड करके मॉडिफाई किया, उसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे जो बीम बीम जितना है, बीम के अकॉर्डिंग हमें कितना ये बोल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक बोल्ट जाके इसको वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले मैं बोल्ट में इसलिए जाता हूँ कि ये प्लेट जो है ना, ये जितने भी एक्स्ट्रा प्लेट है हमारे पास, उसको मैं ठीक कर सकूँ, क्योंकि ये कनेक्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है। कनेक्शन जो है वो ऐसे नहीं एक्चुअली में होता है। तो हम यहाँ पे 3/4 का बोल्ट ले लिए, ए 325N का स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। 1/16 टॉलरेंस रहता ही रहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले शेयर कनेक्शन में भी बताया था, तो इतना ज़्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओवर साइज करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे 2 mm दिया हुआ है, यहाँ पे 2 mm हमको कितना कितना चाहिए, यहाँ पे टॉप से हमको कितना चाहिए, 3 mm हमको चाहिए टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 mm नहीं, सॉरी 3 इंच चाहिए, यहाँ पे से हमें यहाँ पर हमें 1 2 3 4 बोल्ट चाहिए होगा। 3 इंच में यहाँ पे 1.5 इंच हमको चाहिए होगा, यहाँ पे 1.5 इंच चाहिए होगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं बस उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई किया, ये देखो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ ऊपर से अगर मैं देखूँ और नीचे यहाँ देखूँ, तो यहाँ पे देखने को से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू जगह बचा हुआ और यहाँ पे बहुत कम जगह ऊपर तक ये होल जो हो रखा है, कटिंग हो रखा है, उस पे भी यहाँ पे लेटे जा रही हैं। तो इसको हम सबसे अच्छा ये 3 से छोड़कर मैं इसको मिड मिड में ही रख लूँगा, मिड में रख लूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ये देख सकते हैं एकदम बेहतर फिक्सिंग बेहतर हो गई, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने बोल्ट भी कर लिया और ये चीज़ें भी कर लिया। अब सबसे मेन जो चीज़ें मोमेंट कनेक्शन में होती है वो ये चीज़ें होती है, ये ऑप्शन जो होते हैं, ये वाली ऑप्शन, और ये कटिंग जो होते हैं, नीचे जो प्लेट लगी होती है वो क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग होता है रेड होल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कटिंग इसलिए किया जाता है, ये बैकिंग बार के लिए, ये जो थ्री इसमें 3D में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बैकिंग प्लेट जो है, बैकिंग प्लेट क्यों इसको बोलते हैं, एक्चुअली में ये बोल्टिंग के साथ बोल्टिंग होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग साइड पे क्या किया जाता है, बोल्टिंग होने के बाद साइड पे नीचे से यहाँ पे एक बार लगाया जाता है, और नीचे यहाँ पे भी बार लगाया जाता है, और उसके बाद इस पे वेल्ड किया जाता है, साइट वेल्ड होता है, इस पे भी साइट वेल्ड होता है। तो इस वेल्ड को अब देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, ये बीम से कॉलम के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं इतना डिस्टेंस है 1/2, यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब गैप है, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, गैप है। तो ये 1/4 इंचेस गैप है। अब इसमें हम वेल्ड भरेंगे तो ये सारी वेल्ड, अगर हम ये प्लेट नहीं रखेंगे तो सारी वेल्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी वेल्ड नीचे की ओर आ जाएगा ना। अब इतना ½ इंच को वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो हम इसलिए वहाँ पे क्या साइड पे करते हैं कि एक नीचे से प्लेट लगाते हैं, और प्लेट को क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा टैप करते हैं, यहाँ पे टैप वेल्ड करते हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा वेल्ड कर देते हैं, बेवल वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। जिसको
ये देख सकते हैं, ये कटिंग भी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखा है बेवल बेवल वेल्ड का। तो ये बेवल वेल्ड कर देते हैं और यहाँ पे भी सेम सेम नीचे में भी सेम करते हैं। अगर यहाँ पे ये होल नहीं दिया जाएगा, अगर ये होल नहीं दिया जाएगा तो ये प्लेट जो है वो उसको लगाना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, नीचे जो प्लेट लगी हुई है। और ये अगर मैं आपको लाइन यहाँ से लाइन लेके अगर मैं यहाँ पर ऐसे दिखाऊं तो इतना छोटा में 1/4 में ऐसे मतलब प्लेट डालना बहुत मुश्किल होगा, और वेल्ड वगैरह करना जो भी हो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ये कटिंग देते हैं। ये कटिंग ऐसे डिज़ाइन का मतलब ऐसे फॉलो किया जाता है एक्चुअली में, लेकिन इससे दूसरा भी डिज़ाइन फॉलो किया जा सकता है। वो स्टैंडर्ड ये डिज़ाइन समझ रख सकते, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये कटिंग। ओके। तो बेसिकली जो है हम क्या करते हैं, वेल्ड के लिए करते हैं। और वेल्ड इसलिए किया जाता है ताकि ये एंड और ये एंड दोनों फिक्स हो जाए। तो ये दोनों फिक्स हो जाएगा तो ये ऐसे 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 रोटेट मतलब मूव नहीं कर सकता है। और ये बोल्ट जो है उसको ऐसे ऐसे मूव नहीं करने देगा। तो मतलब कि ये सारे एक्सिस में फिक्स हो गए, ठीक है, सब एक्सिस में फिक्स हो गए। तो इसलिए इसको मोमेंट कनेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए ये जो है एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो शेयर कनेक्शन में क्या होता है, सिंपल शेयर में सिर्फ ये होता है, ये बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग होने से क्या होता है कि अगर यहाँ पे लोड पड़ा, यहाँ पे अगर लोड पड़ा तो ये बेंड होने का चांसेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये यहाँ पे भी वेल्ड है, यहाँ पे भी वेल्ड है, दोनों तरफ वेल्ड है। तो ये यहाँ नीचे ऐसे करके बेंड नहीं किया जा सकता है, ऐसे करके तो मतलब नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे मैं हम मोमेंट कनेक्शन और शेयर कनेक्शन अगर हम पढ़ेंगे, शेयर क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, तो उसमें भी हम अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअली में दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं फिल वक्त के लिए इसी ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें में ऐसे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मोमेंट कनेक्शन बस ये ही है। और इसमें दो तीन चीज़ें और भी ऑप्शंस एडिशनल है। सारी ये फर्स्ट ये बोल्ट बोल्ट का सेम चीज़, सारा कुछ सेम सेम है वहाँ पे जो जो शेयर में पढ़े थे हमने, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, उसको मैं अभी बता देता हूँ। पिक्चर्स में भी सेम है, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे क्या है, ये नीचे से कट करने के लिए यहाँ पे, तो ये भी चीज़ें उसमें दिया गया है जो शेयर में, वो भी सेम सेम ही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप प्लेट का थिकनेस कर सकते हैं, वॉशर का थिकनेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्लेट वॉशर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाने का उसका भी थिकनेस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये चीज़ें बताया था, ये चीज़ें भी बताई थी उसमें, ठीक है, ये चीज़ें भी बताई थी। ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताए थे। लेकिन इसमें एक चीज़, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसमें क्या करने का है कि ये प्लेट जो है, प्लेट यहाँ आप देख सकते हैं, अभी अभी ये प्लेट जो है वो सेम सेम ऐसे मतलब इसके पैरेलल जो बीम दिख रहा है, इसके फोटो में बीम के पैरेलल दिख रहा है कि प्लेट का है। जैसे ये बीम यहाँ पे ऐसे है, सीधा है, तो इसके पैरेलल में ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है, एकदम पूरा पैरेलल में। तो अगर बीम मान लिया टेढ़ा होता, अगर मान लिया बीम ये चीज़ें ऐसे ना होकर मान लिया थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप मान लिए इसको ऐसे होते थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर होते तो इसको ये किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए यहाँ पे ये प्लेट का है। यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने थोड़ा ऊपर किया, ये प्लेट की साइज शेप जो है जो चेंज हो गई, शेप जो चेंज हो गई, देखिए इसके पैरेलल में ही शेप हो गए, देख सकते हैं आप, ऐसे पैरेलल हैं दोनों। तो पैरेलल के लिए ये है। अगर हमको पैरेलल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे से ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा हो गया, देख सकते हैं आप। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी वैसे वैसे आप कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट जो है वो अभी भी सीधा है। बोल्ट जो है इसके पैरेलल में इस तरीके से नहीं है, सॉरी मतलब इसके परपेंडिकुलर में नहीं है, ठीक है। तो अब ये सिंपल सीधा ये
कॉलम के पैरेलल है, ना कि बीम के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बीम के परपेंडिकुलर हमको अगर चाहिए होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। कहाँ, वेट, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ बोल्ट में ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस तरीके से आपको बोल्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं देखकर, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस बीम के पर परपेंडिकुलर, पूरा पूरा परपेंडिकुलर यहाँ पे आप बीम के परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही मतलब जो जो भी आपको जरूरत हो, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं दोबारा दोबारा सेम ऑप्शन को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता रखा है, ये भी ऑलरेडी हमने बता रखा है, ठीक है। और बस ये चीज़ें अलग थी, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टिफनर भी ऐड कर सकते हैं आप। स्टिफनर के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब स्टिफनर किस तरीके का स्टिफनर आपको चाहिए, ठीक है। ये ये देख सकते हैं, ये वाली स्टिफनर यहाँ हाफ है, यहाँ पे फुल है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ आधा हाफ से ज़्यादा तक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टिफनर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। हमें अभी स्टिफनर नहीं चाहिए इसको, तो हम इसमें स्टिफनर को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हमें नहीं चाहिए इसको। और उसके बाद यहाँ पे होंज है। होंज क्या होता है, आपको मैंने वो पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट या ऊपर में या नीचे में एक्स्ट्रा प्लेट जो लगती है, वो उसको होंज बोलते हैं। जो अभी आप यहाँ से मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नोच नोच जो ये कटिंग जो होती है, ये सारी चीज़ें कटिंग, ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो इसमें वैल्यू हम लोग फिल करते हैं जितना भी हमको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें क्या वैल्यू देता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। ये होता है, ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक्चुअली में, ये तीनों, ठीक है, ये ऊपर के तीनों चीज़ें जो हैं वो कस्टमाइज है, मतलब ऑलरेडी, मतलब टेक्ला इनबिल्ट है। अब मैनुअल अगर दें, ये भी ये अगर मैनुअल देना है तो इस वैल्यू तो इसमें ही दे दें। अगर इससे रिलेटेड देना है वैल्यू, मतलब ये कॉलम है उसके बाद कितना होना चाहिए, या फिर बीम के टॉप से कितना होना चाहिए, तो तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कटिंग जो होगा तो। और ये रैट होल है, रैट होल का यहाँ पे हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नोच की बात कर रहे हैं, ऐसे जो कटिंग होता है। जैसे आपको मैं अभी बताऊं, यहाँ पे अगर हमको ऐसे करके कट करना है, ऐसे करके सिंपल शेयर, अभी मैं एक लगा के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे मान लिया हमें कटिंग करना है, मैंने आपको एक बार और ऐसे बताया था, लेकिन फिर मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको मैंने यहाँ ऐसे कटिंग करना है, मैनुअल में कटिंग करके भी दिखा रहा हूँ फिलहाल। ऐसे हमको अगर कटिंग करना है तो उस ऑप्शन को हमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी चूंकि हमारे पास कंडीशन नहीं आया है, इस वजह से हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। अभी कंडीशन जब आएगा तब, अब हर एक कंडीशन को मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस है, अगर मैं एक एक ऑप्शंस को क्रिएट करूँगा तो मतलब एक साल भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कंडीशन जब आएगा तो उस समय में बताएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये नॉर्मल चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है आपके लिए, जो सीखना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर एडिशनली आपको हाँ ये चीज़ें चाहिए कि नहीं, मुझे नोच कैसे चाहिए, हर एक मैनुअल नोच कैसे होगा, ये कौन कौन सा ऑप्शन कैसे काम करेगा, हर एक चीज़ पे अगर मैं फोकस करूँ तो मतलब आप अगर चाहते हैं तो मैं फिर उसके लिए अलग वो करूँगा क्लास, वो अलग बात है। लेकिन इसमें हम उतने डिटेल्स में
डीपली बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। ओके, फिलहाल के लिए हम ये बता दें, ये मोमेंट कनेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब इसमें क्या करने का है, इसमें जितने भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिटेल्स। तो फिलहाल के लिए ये कंप्लीट हो चुका है, जो हम हमें करना था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या, मोमेंट कनेक्शन हो गया, ठीक है। मोमेंट कनेक्शन के बाद अभी हम एक वेब पे कनेक्शन करेंगे, शेयर कनेक्शन। वेब पे कनेक्शन हमने फ्लेंज पे देखा था पिछली बार, सॉरी, वेब पे तो देख लिया, हाँ वेब पे देखा था, तो फिर हम अभी फ्लेंज पे करके देखते हैं ये कनेक्शन, ठीक है। फ्लेंज पे मैं सिंपल कनेक्शन, सिंपल शेयर कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल शेयर के लिए सिंपल शेयर का सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बीम को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब मसला ये, अब इसमें भी क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि हमने जो इससे पहले किया था ना, सेम सेम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको भी मतलब ठीक करना चाहते हो इस तरीके, तो इसको सबसे बेहतर ये करो, ज़्यादातर बेहतर मतलब अभी के लिए हम कह रहे हैं कि मिडिल में रखो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो बेसिकली जो देता है वैल्यू, वो क्या क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे क्या करता है, टॉप टॉप से यहाँ पे 3 इंच देता है, यहाँ पर 1.5 इंच देता है, यहाँ पे 1.5 इंच देता है, यहाँ पे जो 4 देता है, यहाँ पे 3 देता है। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होती है जनरली, जो स्टैंडर्ड यूज जनरली जब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं करना, तो ये चीज़ें फॉलो करके ही हम स्टार्ट करते हैं। या फिर हम किसी को ये देते हैं क्या, मतलब अगर मेरे पास ये कनेक्शन नहीं होता और मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोलता कि मुझे ये कनेक्शन नहीं है, मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम फॉलो करके देंगे, ये वैल्यू ही पुट करके देंगे। ज़्यादातर जो नॉर्मल जो डिज़ाइन में ऐसे फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ख्याल में रखा जाए तो बेहतर है। याद रखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको बस फिल करनी पड़ेगी। ये स्लॉटेड नहीं होता है हमारे पास, ओवर साइज मोस्टली होता है, स्लॉटेड का कंडीशन अलग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। ये मतलब जैसे वेब है ना, वेब वेब पे जैसे हमने लगाया था वैसा ही हमको फ्लेंज पे भी लगाएंगे, बस ये ख्याल रखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ अभी। अभी फ़िलहाल अभी आप देखिए, मैंने अप्लाई करा है, तो एक तरफ मोमेंट कनेक्शन अप्लाई करा है, एक तरफ या शेयर कनेक्शन, सिंपल शेयर कनेक्शन अप्लाई करा है, ठीक है। अब दोनों का देखें, ये शेयर प्लेट जो है इनसाइड में है, यहाँ पे इधर से देखने में मेरा इनसाइड है, ठीक है। हो सकता है कई बारी हम अप्लाई करें और ये जी जो प्लेट जो है, ठीक है, ये प्लेट जो है दूसरी साइड चला गया, ठीक है। दूसरी साइड हमने अप्लाई किया उसी वक्त दूसरी साइड चला गया, और यहाँ पे ये दूसरी साइड चला गया, और ये जो है इस साइड आ गया। तो ये चीज़ें, ये कनेक्शन जो होता है बिल्कुल भी ये सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। या तो दोनों को एक ही साइड रखो, या दोनों को नियर साइड रखो, या दोनों को फार साइड रखो। तो ये चीज़ें का भी ध्यान रखना जब जब ये मतलब डिटेलिंग करो, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें ग्राउंड पे नहीं होती है, ये ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे होती है। मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसे 20 फीट, 30 फीट, ऐसे 40 फीट, जितना भी फीट हो उतना ऊपर पे है। उस पे इस बीम को आपको क्रेन से उठाना पड़ता है, ठीक है। और क्रेन से उठाने के बाद आप उठा के उसके बाद इसको अगर डिटेलिंग करोगे, मतलब सॉरी इरेक्शन करोगे, तो इरेक्शन में अगर ये चीज़ें दूसरी साइड होगी, ये चीज़ें नियर साइड, ये चीज़ फार साइड होगी, तो इसको फिर ऊपर जाके इसको इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद फिर एक वो सेट करना पड़ेगा, जो बहुत दिक्कत होती है। और अगर ये चीज़ें दोनों एक ही साइड में है, तो सिर्फ उसको उठा के और ऐसे करके ला के ऐसे बोल्ट कर देना पड़ेगा, लेकिन घुमाना नहीं पड़ेगा उसको,
रोटेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम एक मॉडलर के तौर पे काम करते हैं, तो इरेक्शन के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से इरेक्शन होगा, ठीक है? तो हमें ये उम्मीद लगता है कि आपको ये मोमेंट कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ये शीटिंग कनेक्शन कैसे होता है, ये चीज़ें कॉलम के ऊपर जो बीम शीट करता है उसके लिए कनेक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो चलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।